हमारे अंदर एक मुसलमान आकर रह जाओ और वो बड़े ठाठ बाट से रहेगा, और हमारा हिंदू मुसलमानों के गांव में रहकर दिखा दो ठाठ बाट से। इसमें कोई दो राय नहीं। सारे समाज को तोड़ने वाला ये कांग्रेस ग्रुप, हमारे हरिजन भाई इन्होंने बहका रखे हैं कि तुम्हारा आरक्षण छीन लेंगे। बैकवर्ड भाई बहका रखे हैं कि तुम्हारा आरक्षण छीन लेंगे, संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे। ये उल्टे सीधे बयान आपके सामने खूब आए हैं, आपने सुने हैं, देखे हैं। लेकिन मैं कांग्रेस के बारे में मैं बता रहा हूं। हुड्डा के टाइम में कि हमारे गांव में कुछ मुसलमानों के घर हैं धनुंदा में, तो एक मुसलमान भाई मेरे को बोला, भाई पत्रकार साहब, मैं उस टाइम पत्रकार था, कि मेरे मकान के पैसे नहीं आए। मुझे भाई मेरे साथ नारनौल चलना और मैं पूछताछ करूंगा। तो मैंने जी पूछा, मुझे जी ईश्वर का नाम देखना, इसमें मकान के पैसे बेचारे को नहीं मिले। नु बोला जी ईश्वर को तो कोई नाट ही नहीं सकता, ईश्वर को तो मिलेंगे ही मिलेंगे पैसे, लेकिन आपके गांव में 150 और मुसलमान है ना, तो उनको भी ले आओ, हम भाई हैं, उनको भी दे देंगे। इतना आरक्षण हमारे पास है मुसलमानों का। मगर भाई किसी हरिजन भाई या बैकवर्ड भाई के भी मकान के पैसे आपकी लिस्ट में बच रहे हैं। बोलो किसी का एक भी पैसा नहीं है, इन लोगों को देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। खाली मुसलमान भाइयों को जितने भी आपके गांव में 150 हैं, आपकी नजरों में है, सभी को ले आओ भाई एंड हम पैसा देंगे। इतना आरक्षण कांग्रेस ने मुसलमानों को दे रखा था। हमारे आरक्षण को काटने का नाम लेकर ये तो बहका रहे हैं, कांग्रेस वाले बहका रहे हैं। बीसी की रिजर्वेशन इन्होंने खत्म करी। जब भजनलाल गवर्नमेंट थी तो बीसी में ये जातियां थी, कुमार, खाती, सुनार, नाई, धोबी, मणियार, ये थे। लेकिन उन्होंने बीसी में भी और जातियां बाड़ी 5 जातियों को जोड़ा। कांग्रेस सरकार ने 5 जातियों को और बीसी में मिलाया। तो ये बीसी कौन तोड़ रहा है इस आरक्षण को? किसने तोड़ा आरक्षण को? कांग्रेस ने। बीजेपी ने तो कोई छेड़छाड़ नहीं करी आरक्षण से, संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं करी बीजेपी ने। बताओ छेड़छाड़ करी है तो संविधान को कोई फाड़ कर फेंक सकता है? संशोधन कांग्रेस ने भी किया, संशोधन बीजेपी भी करेगी, संशोधन आने वाली सरकार भी करेगी। जो कुछ त्रुटियां हैं उनको निकालने के लिए संशोधन करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन संविधान को फाड़ कर फेंकना, अंबेडकर का बहिष्कार करना, ये कौन बयानबाजी दे रहा है? राहुल गांधी। ये बिल्कुल सरासर गलत है। बयानबाजी दिए कि बीजेपी आ जाएगी, मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे। बताओ ये किसके जचने वाली बात है? किसको जचेगी? लेकिन पता नहीं हमारे हरिजन भाई, कुछ बैकवर्ड भाई भी अपनी फेवर में कर लिए, भाई ठीक कह रहे हैं ये तो, हमें तो जो आरक्षण है वो नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। मोदी जी ये देख रहे हैं, सुनो, एससीबी एक आईपीएस आईएएस अफसर है, उनके बच्चे भी आईएएस मिलेंगे, आईपीएस मिलेंगे, उनका ही आरक्षण चलता रहेगा, एक मोची को आरक्षण नहीं मिलेगा। उस प्रणाली के अनुसार, कांग्रेस की प्रणाली के अनुसार हमारे आरक्षण को कौन लेते रहेंगे? वो आईपीएस आईएएस लेते रहेंगे, गरीब को नहीं मिलना। अब मोदी जी ने क्या किया है कि ये फैमिली आईडी, इससे सर्वे करेंगे कि इसकी इनकम क्या है। अरे आईपीएस है, हरिजन है, आईपीएस है, आईएएस है, तो ये हरिजन ही रह गया। ये बताओ आप। तो उसका वो करेंगे मोदी जी, उस इनकम को लेकर आरक्षण गरीब आदमी को भी मिलना चाहिए, और ये कर रहे हैं मोदी जी। ये अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए ये सबसे बढ़िया है। आज तुम देख रहे हो मोदी जी के नाम से जितने भी मोहम्मदन कंट्री हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, ये सारे घबरा रहे हैं। अमेरिका भी लोहा मानने लग गया है मोदी जी का। तो ये कितनी बढ़िया बात है। हमारे को तो कोई खड़ा भी नहीं होने दिया करता था। मोहम्मदन कंट्री में जो जाता था हमारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनकी क्या वैल्यू थी?
और अब मोदी जी जहां भी जाते हैं वहां पर नारे लगते हैं, इनकी पीठ थपथपाई जाती है। और हमारे देश का कितना महान कद हो गया है। और ये अपना जो भी ये 5 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, इनमें कहां नंबर है अपना बताओ? भारत का कहां नंबर है? और ये 5 देश हैं, यही जो कुछ करें वो करें, मारें उसको मारें, छोड़ें उसको छोड़ें, क्या मोहम्मदन कंट्री है। चीन है, ये जो भी देश हैं, रूस है, अमेरिका है, ये सारे देश भारत की नहीं चाहते कि ये भारत ऊपर आए। लेकिन मोदी जी ने हमारा कद, बीजेपी ने हमारा कद, क्योंकि इनमें हिंदुत्व की भावना है, कांग्रेस में वही मुस्लिम कंट्री की भावनाएं हैं। और ये भी सत्य है, हमारे अंदर एक मुसलमान आकर रह जाओ और वो बड़े ठाठ बाट से रहेगा, और हमारा हिंदू मुसलमानों के गांव में रहकर दिखा दो ठाठ बाट से, वो अकेला रह जाएगा हमारे हिंदू समाज में। एक मुसलमान का घर हमारे हिंदू समाज में रह जाए, क्योंकि हम इज्जत करना जानते हैं, सभी को मान सम्मान देना चाहते हैं, हम हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं। लेकिन वो इस बात को नहीं सोचेंगे, हमें जीने नहीं देगा। कोई मुसलमानों के गांव में एक घर हमारा हिंदुओं का रहकर दिखा दो कोई, उसको जबरदस्ती तो मीट भी खुआ देंगे, दारू भी पिला देंगे, और भी कुछ कर देंगे, सारे नियमों को तोड़वा देंगे, उसे धर्म भी परिवर्तन करवा देंगे। क्यों? प्रलोभन ऐसे दिए जा रहे हैं दूसरी सरकारों में, अपने आप ही धर्म हम अपना बदल लेंगे। और ये सच पूछो तो देखो, वैसे तो हमें अपना समाज या अपने सारे भाई बैठे हैं, कितनी परंपरा हमारी गलत होती जा रही है। ऐसे ऐसे भरपूर घरों में 20-20, 40-40 किलो के घरों में भी लड़के लड़कियां भाग रहे हैं, बड़े ठाठ बाट से शादी करें, उनके घर वाले कोई कमी नहीं। लेकिन क्या है, यही मुसलमानों की चली हुई पाश्चात्य सभ्यता आ रही है। लड़कियां भी इतनी इतनी कच्छियां पहनने लगी। हम पहले छोटे थे ना, जब हम दिल्ली जाया करते अंग्रेजों को देखा करते, और हम उनका पहरान देखता क्यों बुरा बुरा लागता। हम छोटे बच्चे से जब दिल्ली कभी जाया करते 26 जनवरी वगैरह देखने, तो हम अंग्रेजों की तरह ही मुंह पाटते रहते, यार क्या पहन रखा है इन्होंने, देखो अपने तो पहनती ही नहीं, अपने तो मुंह भी नहीं उगाड़ती भाण बेटी। और ये देखो, अब वही धीरे धीरे वही समस्या यहाँ भी आ गई, वही पहनावा आ गया, वही बेशर्मी आ गई। ये कहां से चली है? तो इसी को खत्म करने के लिए आज हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति को जाना, देश को बचाना बहुत जरूरी है। तो सारे युवा साथी हैं, ये मेरी बात पर विशेष गौर करें। ये मोबाइल आ रहे, ये सब पाश्चात्य सभ्यता का ही परिणाम है और कुछ नहीं है। माँ बाप का कहा नहीं मानोगे तो अगले रिश्तेदारों का भी नहीं मानोगे। माँ बाप और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, कोई भी लड़की है माँ बाप और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगी, जो सासू ससुरा के भी ना करे, और उनका कहा मानेगी, उनकी इज्जत करेगी, तो अपने सासू ससुर की भी करेगी। तो ये सब पढ़ाई भी इस मोबाइल से होने लगी, गुरुजियों वाली पढ़ाई भी खत्म होती जा रही, सारी की सारी पाश्चात्य सभ्यता आ रही है। तो ये हमारे हिंदू समाज को एक खत्म करने की ये चल रही है। तो इसको बचाने के लिए जो भी सरदारी मेरे सामने बैठी है, जो भी युवा साथी, विशेष तौर से युवा साथियों के कंधों पर अब ये वजन है, ये संभालेंगे तब काम चलेगा भाई। और तुम भी हमारी तरह से भाई उन अंग्रेजा की पीढ़ियां ने देखोगा तो काम नहीं चल लगो। तो सारे युवा साथी इस हिंदू समाज का अपने गौशाला में गौओं की सेवा करो, उनको पहली रोटी पहले सभी पोया करते, पहली रोटी गाय की पोया करते, बाद में कुत्ता बिल्ली की पोया करता। ये कोई काम ही को न बताना पड़े से, आजकल की बहु बेटियों को बताना पड़ता है। अरे कमा हम रहा कि भाण बेटी तो कमाओ, इनको नहीं आती, हम उन्हें बतावा सा बेटी पहली रोटी गाय की पोया करो, ना पोए, एक दिन पुआ जा कहेगा, दूसरे दिन फिर भूल जाए हैं। तो ये कहानी चली आ रही है। तो इस हिंदू समाज को मैं तो एक धनुंदा से प्रजापत समाज का बच्चा हूँ जी, आपके सामने धनुंदा गांव है, ये गिरवर लाल जी हमारे एडवोकेट साहब
शायद साथ आगे पीछे ही थे, पढ़ाई में भी धनुधा पढ़ा करते, तो आगे पीछे ही थे 1-2 क्लास, तो हम काफ़ी उसमें साथ भी रहे हैं। और बहुत ही अच्छे विचार, ये चाहे किसी भी पार्टी से किसी भी संगठन से जुड़े हों, गिरवर जी के बहुत अच्छे विचार हैं हिंदू समाज के बारे में, और यही सबसे ज़्यादा जानते हैं। मैं तो अब ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, और कोई साथी जो बोलना चाहता है। जय जय श्री राम। देखो प्रोग्राम तो अच्छा, नाम तो झलक रखा है, इनका लक्ष्य भी अच्छा है। ये वही भोजावास है, या तो पंखे कूलर पे लगे हुए हैं, और गौशाला में होता है 1 साल या 1.5 साल पहले नीचे बैठे थे, गर्मी थी और 3000 की संख्या थी। यार कुर्सी में कूलर भी है, 30 की संख्या है, 50 की संख्या पूरी नहीं हो रही, और वो भी छुप रहे हैं पीछे जाके। ये तुम्हारे लिए कर रखा, अपने लिए किसी ने किया। जैसे वकील साहब बता रहे थे, पत्रकार साहब बता रहे थे, आज हम उस हाल में पहुंच गए हैं। अपने धार्मिक स्थानों पर जाने के लिए पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए। पीछे भाई 21 तारीख को प्रोग्राम होना था, ये 21 का फाइनल हुआ था, फिर उन्होंने 22 को मेवात नहीं जा पाएंगे, ऐसे संगठन में बात आई कि 22 को मेवात नहीं, 21 को यहाँ गए तो वो फेल हो जाएगा। चलो वहां जाके देखा, बिना पुलिस फोर्स के हम अपने मंदिरों में नहीं जा पा रहे, बड़ा पूरी छावनी, और हमारी आंख खुली नहीं रही है, सोई है तब भी, क्योंकि हमें जबरदस्ती लाके बैठाया गया। सचिन ने कह दिया, वकील साहब ने कह दिया, तीसरे ने कह दिया, ये तो आपको जगा रहे, जग जाओ तो ठीक, नहीं तो मरना है। शोर है नहीं, मेवात में जाके देख लो आप। 22 को नल्लड़ महादेव अपने प्राचीन मंदिर है, हमारे कांग्रेस नेता सलाह देते गए, क्यों जाते हो मेवात में, आपके शिव मंदिर यहाँ जाओ, तो वो यहाँ उनकी मस्जिदें यहाँ क्यों नमाज क्यों पढ़ते, वो मेवात में पढ़ लें। हमने कभी मना किया किसी को? किया? अब 3 दिन पहले 2 तारीख कावड़ आई है, धमकियां मिलेंगे, उड़ा देंगे, मार देंगे, पत्थरबाजी हुई है, थूक भी रहे हैं। कांग्रेस से कोई एक नेता नहीं बोले गलत कर रहे हो तुम, ये बोलते हिंदू क्या है, हिंसक है, बलात्कारी कौन है, मुस्लिम है या हिंदू है? सोचना पड़ेगा ये बात। बहन बेटी और टुकड़े का किसी हिंदू का सुना, उसने टुकड़े करके किसी मुस्लिम बेटी के पोटे पोटे करके डाल दी, सुना किसी ने? पर हम एहसान धरते हैं। कौन बुला के ले गया था? 1 घंटा ही रुकूंगा, आधा घंटा ही बैठूंगा, सोचना पड़ेगा। और बम ब्लास्ट कौन करता है? हिंदू क्या है? सुना किसी हिंदू ने बम ब्लास्ट किया अभी तक? अमरनाथ जाते हैं तो पूरी फौज का सहारा लेना पड़ता है, जा नहीं पाओगे आप। कावड़ आ रही थी, धमकी दी गई थी हमें कि उड़ा देंगे आपको, और फिर हमें सोचना पड़ता है कि आगे बैठो, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, यहाँ चलो, ऐसा है, ऐसा नाम सुने कहीं चर्चा है तो सारे काम छोड़ के आ जाना चाहिए। तो आज नहीं जगे तो कभी नहीं जगेंगे। पीछे जगह गौरक्षा दल के 3 साल 4 साल हमने देखा, गौरक्षा दल की टीम ने बड़े गौकसी प्रतिबंध लगा दिया दक्षिण हरियाणा में। वो अपने खर्चे से, अपने पैसे से, और रातों भर गश्त लगाते, कहीं आपके चौराहे पे कोने पे बैठ के उनकी गाड़ियों को रोकते, उनके पीछा करते थे। किसी वो 2 मुस्लिम युवक मार दिए किसी ने, गोरक्षा दल पे आरोप लगा दिया। संसद में हंगामा हुआ था कि नहीं हुआ था? सारा मीडिया हल्ला मचाने लग गया था, रोने लग गया था, बहुत कुछ हो गया। आप गौरक्षक को पीछा करते हुए 2 महीना 3 महीना हो गए, गौरक्षक को गोली मारी है, कहीं कोई न्यूज में कोई चर्चा नहीं है, कोई कांग्रेसी बोला नहीं है, नहीं पूरा बीजेपी को छोड़कर पूरा विपक्ष तैयार हो गया था, जा जाके सांत्वना देने लगे थे। और दक्षिण हरियाणा के जो हम नेता बताए थे ना, वो भी जा लिए थे, एक वोट ना मिली इस बार। अपना हिंदू नेता से उन्हीं का पक्ष में बोलने से फिर आप क्वेश्चन नहीं करते, उनसे पूछते नहीं हो, वोट मेरी वोट से नेता बना दो, चाहे कांग्रेस में चाहे बीजेपी में, किसी पार्टी में, मेरा की बात क्यों ना करा? और अक्सर मेवात में
बाकी क्या पब्लिक क्वेश्चन नहीं करती है, क्योंकि मेरा उल्लू जिससे सीधा होगा, वकील साहब से होगा या पत्रकार साहब से होगा या सरपंच साहब से होगा, मैं उनकी चिलम भरूंगा। आप मुट्ठी बंद हो जाओ और इन नेताओं की पूंछ पकड़ लो। हाँ बोल, के बोल रहे सा, तू क्यों ना बोले संसद में भेजो तो। अरे वे 3 नो बोला, बोटी बोटी काट दूंगा, प्याज सी फोड़ दूंगा, चाहे पैर चल के जाओ, उस पैर से चल के वापिस नहीं आओगे, तुम किस लिए बना के भेज रखा? तो हमने तो मेरी नाली बना दी, तो वकील साहब ठीक से, नेता ठीक से, मेरे 10 रुपया दे दिया तो ठीक से, वरना आरक्षण में बांट दो, वरना वो में बांट दो। आप बताओ कभी राहुल गांधी कांग्रेस ने बोला SC ST के बारे में? राहुल बोला खूब, OBC के बारे में बोला होगा, हर किसी कास्ट के बारे में बोला। मुस्लिमों का कास्ट बताई कभी राहुल ने या कांग्रेस ने? किसी ने क्यों नहीं बताई? उनकी जातियां नहीं है क्या? जातियां है कि नहीं है? क्या तुम्हारी जातियां हैं? तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा करके बखेर दो, इसको कम मिला उसको ज्यादा मिला, ऐसे नहीं कि इनके दिमाग में भर दो, ये आपस में लड़ते रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रख रखा है, पर ये आपको जगाने के लिए नहीं जगो तो आपकी बदकिस्मती। वकील साहब और हम कितना दिन जगावांगा, कब तक जावांगा, गोरख से कहां तक बचाएंगे? तो हमें बताया था कि 2 दीवाने मुस्लिम युवा के तस्करी करते थे, उनके बड़े तस्कर थे, किसने मारा वो तो समय जाने, या वो जाने या ऊपरवाला जाने। गोरक्ष में इल्जाम लगाया था, 2 महीने हो गए गोरक्षक मैदानता में एडमिट है, कोई नेता हालचाल पूछने नहीं गया। ऐसा क्यों है? अरे उनकी बदौलत 4 साल बड़ी बड़ी चोरियां बंद हो गई थी, तो खुशी होनी चाहिए हमें उन्हें, पर हमें बोलना पड़ता है भाई आके से बैठ जाओ, भाई चल के बैठ जाओ। आज मुट्ठी बंद ना हुआ ना तो कल मौका भी ना मिले। यदि यहां से मैं श्योरिटी कहता हूं बीजेपी हटी और फिर आप अपना हाल देख लेना, बीजेपी हटते देख लेना क्या हाल होगा। क्योंकि गोरक्षक की टीम जो दक्षिण हरियाणा की टीम थी, तस्करों पीछा करते करते जैसे वो उनकी गाड़ी राजस्थान में घुसी, पिछली जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो बड़ा सुरक्षित महसूस करते थे, कोई पकड़ नहीं पाते थे उनको। राजस्थान की बाउंड्री घुस जाओ हरियाणा से निकलते हुए, तब तक सुरक्षित तो इन मुसलमानों से जब तक बीजेपी है। ओवैसी सही बोलता है, ये योगी और मोदी कब तक बचाएंगे? सही कहता है बिल्कुल। और जब भी हम अपनी आंख नहीं खोल रहे हैं तो लव जिहाद कौन करता है? बहन बेटे टुकड़े कौन करता है? मुसलमान करते हैं ना। आतंकवादी गतिविधियां कौन करता है? सरतान जुदा की धमकी कौन देता है? मतलब आर्थिक का खतरा फैला रखा, कोई नहीं बोल रहा। किसी कांग्रेसी ने बोला कि ये थूक जिहाद गलत है? बोला कोई? किसी बहन बेटे टुकड़े कर रहा कोई कांग्रेसी बोला? SC ST की बात करते हैं तो यूपी में और जो सपा का जो सांसद बना है उसका करीबी 12 वर्षीय 14 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, कोई नहीं बोल रहा। अरे क्वेश्चन तो करो आप, वैसे नहीं तो आपका मोबाइल तो है, उससे तो पूछ सकते हो, क्वेश्चन तो रख सकते हो। तो अपना बचाव आप कर पाओगे इन नेताओं से, इनके क्वेश्चन, इनसे क्वेश्चन पूछो, आप क्यों नहीं बोल रहे भाई, कैसे चुन के भेजा आपको? तो हिंदू महासभा है और हिंदू हिंसक है, बोला राहुल ने। क्या बोला था? हिंदू क्या है? हिंसक। हिंदू क्या है? आतंकवादी, ये बोला गया था ना। खून नहीं खोलता, पता है मरे पड़े हैं सब, जातियों में बांट रखे ना। मेरा नंबर आ गया तभी तो बोलूंगा, मैं अहीर हूं, मैं राजपूत हूं, मैं ब्राह्मण हूं, उसमें बढ़ रहे हैं बस। एक तो होना सीखा नहीं। मुसलमानों में 50 जातियां हैं, केवल मुसलमान बोलते हैं मुट्ठी बंद। हम कब भूलेंगे इसको? तो हमें सभी जात पात भूल के मुट्ठी बंद बनना होगा और हिंदू बनना होगा। हिंदुओं के बारे में कोई बोले, आप वहां जाकर नहीं बोल सकते, मोबाइल तो आपके पास है, ऐसी पोस्टों को फॉरवर्ड कर दो, अपने आप बोलते बंद हो जाए। अरे मोबाइल में शोर मचा सकते हो, सुबह से हम मोबाइल यूज करते हो, इस पे तो कुछ कर सकते हो ना, तो इतना तो कर लो, उसमें बहुत कुछ हो जाएगा। और ऐसा आयोजन हो, आपका कितना अर्जेंट काम हो, वो छोड़ के चले आना, ठीक है जी।
जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आपके सामने श्याम सुंदर जी ने बढ़िया बात रखी। ऐसा है, मुसलमान इस्लाम खतरे में कहते ही सारे एक आवाज पे एक आजान होती है। अपने यहाँ माइक बज रहा है, मेरी समझ से भोजास में भी आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी, ना कोई सुन रहा होगा, लेकिन मुसलमानों की और इस्लाम की एक वो अजान होती है। अजान में जब वो मोबाइल उस पे बोलते हैं ना, माइक पे, सारे के सारे मुल्ला सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और आप हिंदुओं को बार बार कहने के बावजूद भी आप यहाँ नहीं पहुंच रहे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप में हिंदुत्व जगाना होगा और अपने आप को सनातन धर्म के प्रति समर्पित करना होगा, हिंदू धर्म के प्रति समर्पित करना होगा। और जितना आप एक आवाज पे आने की कोशिश करोगे, यानी उनकी एक आवाज पे सारे का सारा इस्लाम इकट्ठा हो जाता है। हिंदुस्तान से लेकर के पर्शिया तक, इराक से ईरान तक, सारे के सारे एक हो जाते हैं। और हमारे हिंदू भाई एक भोजास से लेकर के और यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे, तो बड़ी शर्म की बात है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हिंदुत्व को जगाइए और हिंदू बनने के लिए फिर से पूरा प्रयास करो और अपने इस हिंदुत्व को बचाओ, सनातन को बचाओ। और इस सनातन को बचाओगे तो ही आप बचोगे। मेरी अभी बागोद से सूबेदार हेमराज जी आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाला और यहाँ बोलो भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की जय नहीं, गौ माता का पालन हो, गौ माता का, गौ माता का। बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे वकील साहब, सीनियर मोस्ट एडवोकेट साहब और सभी जाति पाति और दलदल से, निर्दलीय से ऊपर उठकर सभी यहां पहुंचे। हिंदू भाई, हिंदू एकता जिंदाबाद। हम सब, हमारे सभी सब एक हैं, आवाज दो। हमारे अंदर सबसे मोटी एक ही दिक्कत है, हमें अपनी कमी भी जाननी चाहिए और कमी को ढूंढना चाहिए। हमारे अंदर एक कमी है कि हमारी एकता नहीं है। हमें जातियों में बांट रखा है, वो उस जाति का है, वो उस जाति का। हमारी एक जाति है, एक देश है, एक भाषा है और एक हिंदू है। हम सब हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र है। ये गाय बचेगी तो ये देश बचेगा। और ये आज की तारीख में युवाओं ने जो बेड़ा उठाया है, ये देश तभी आगे बढ़ेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। धारा 370 हटाने का कहते थे, एक धारा 370 हटाओ, कश्मीर में आग लगा देंगे। कोई चुस्किया? मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जब से ये बीजेपी की सरकार आई है 10 साल में वो काम करके दिखाए हैं जो पिछले 60 साल में नहीं हो पाए। अभी मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, जैसे आज ये सम्मेलन बुलाया है, उन आयोजकों का, आपका और इस हिंदू राष्ट्र का मैं धन्यवाद करता हूं। हमें जो आजादी की सांस मिल रही है, वो हमें आजादी की उसमें रह रहे हैं, इन्हीं की वजह से रह रहे हैं। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो ये बात कही थी, जय किसान, किसान कमेरा है, कमाता है, जय जवान जो हमारी रक्षा करता है। अभी हमारे देश को बहुत आगे ले गए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमें उनका साथ देना चाहिए। और अभी जितने भी युवा बैठे हैं, ये सब जाति पाति को भूलकर, पार्टी बाजी को भूल
उठकर इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए हम पैदा हुए हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़े चला, एक बंदी जा जंजीर। जिसने जन्म लिया है उसको सुनिश्चित जाना है, हमें और आपको भी जाना है। लेकिन जब जन्म लिया मानव का, तो हम मानवता के काम करके दिखाएं। और हमारे जैसे उम्र दराज हमने सब काम देख लिए, कर लिए। अभी हमें 60-65 के बाद में हमें राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। हमारे साथ 80-82 साल के कप्तान साहब बैठे हैं। इन्होंने देश की सेवा की, समाज की सेवा की। और अब गौशाला को, भोजास गौशाला को 24 साल हो गए। कप्तान साहब ने एक अपनी कीमती जमीन में से, जिसमें सारे ही प्लाट नहीं, सारी दुकानें हैं, उसमें से इतना लंबा रास्ता दिया है। इन दानवीरों के लिए हम एक बार ताली बजाओ। अच्छा, ये गौशालाएं, ये संस्थाएं, जैसे ये सभा हैं, ये सब आप लोगों के सबके सहयोग से चलती हैं। मैंने भी यहाँ 20 साल नहीं, 14 साल 18-18 घंटा काम करके इस गौशाला को ऊंचा उठाया है। मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं, किसी प्रकार की नहीं, ना ही मैंने कुछ किया। उस भगवान ने इतनी शक्ति दी थी, उस भगवान ने मेरे द्वारा निमित्त करके और ये काम करवा दिया। और जो काम करता है उसको बुराइयां तो मिलती हैं, लेकिन मैं उन बातों की परवाह नहीं करता। मैं एक भगवान से डरता हूं जो सबको देख रहा है, दानी से डरता हूं जिसने गौ माता के लिए दान दिया है। जब मेरी बुद्धि में ये बातें हैं, दानी के लिए, गौ माता के लिए और भगवान से, फिर उसके बाद में कोई कुछ भी कहे, वो उस बात की मुझे परवाह नहीं है। आप लोगों से एक ही प्रार्थना है, आप राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए आगे आओ। और पढ़ने के बाद में ये नहीं होता मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। आप ये उद्देश्य रखो, हम नौकर रखें और अपना हार्ड वर्क करो, अपनी काबिलियत के अनुसार अपनी नौकरी भी मिलेगी। नौकरी भी नहीं मिले तो अपना बिजनेस करो, बिजनेस भी नहीं मिले, उनसे सबसे जरूरी है कि हम हिंदू एक हो जाएं। आज ये हिंदू सम्मेलन था, रेवाड़े से भी भाई श्यामलाल पिछले 20 साल से गौओं की सेवा में, समाज की सेवा में लगे हुए हैं। और वहां से भी आ गए। हम यहाँ घर के घर नजदीक नहीं आते। बोलो समारोह स्थल में क्या है, बोलो उनकी मीटिंग है। अरे उनकी मीटिंग नहीं, हम सब की मीटिंग है। ये देश तो सारा हमारा है और हम इस देश के बासिंदे हैं। हमारे ऊपर इस भारत माता का कर्ज है और हमारा फर्ज है और हमारे अंदर ये मर्ज है। हम राष्ट्र की, देश की, समाज की सेवा के लिए बने हैं और करेंगे। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है, आप सब एकता बनाएं और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम करें। अपना पेट तो ये पशु पक्षी भी भरते हैं, लेकिन हमने राष्ट्र एक हो, हमारा हिंदुत्व एक हो और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी पार्टियों का हम साथ दें। जैसे बीजेपी ने आने के बाद में राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए जो काम करके दिखाया है, वैसा ही हम उनका साथ दें और उस काम को आगे बढ़ाएं। और जब देश जब बचेगा, जब गाय बचेगी। क्योंकि मैं पिछले 20 साल से ग्वालिया हूँ और गाय के बारे में जानता हूँ। और मैंने 2005 में अपना जीवन बोल दिया था, शेष जीवन बचा है, 2 दिन का है, 100 दिन का है, मैं गौ सेवा करूंगा। तो मैंने तो अपना सब्जेक्ट चुन लिया। कोई मैथ का टीचर है, कोई इंग्लिश का है, कोई साइंस का है, कोई ज्योग्राफी का है। वो अपना अपना सब्जेक्ट चुनो। मैंने गौ सेवा चुनी है। और 2005 में ना तो मेरे को किसी ने कहा था, ना किसी ने सलाह दी थी। उस भगवान कृष्ण ने एक ही बात कही थी कि आपके द्वारा मैं ये सेवा दे रहा हूँ, तो मैं वो सेवा कर रहा हूँ। और मैं तो सेवा, गौ सेवा ही करूँगा। और राष्ट्र की, समाज की कोई बात आएगी तो मैं सबसे आगे रहूँगा। ज़्यादा न कहते हुए, ज़्यादा न समय लेते हुए, और बोलने में, करने में बड़ा फर्क है। ये तो सोनिया भी, गांधी भी कहती है, कहने में, करने में बड़ा फर्क है। मैं काम करके ही खुश हूँ और बोलने में कम विश्वास रखता हूँ। तो थोड़े में मैंने ये कह दिया कि हम
राष्ट्र सेवा के लिए, समाज की सेवा लेके हिंदुत्व के लिए हम जो जीवन है उसमें लगाएंगे। जय गौ माता, जय भारत। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंदुत्व। आप लोगों का धन्यवाद जो कि मुझे मंच पर आमंत्रित किया, मैं इसके लिए सभी का धन्यवादी हूँ। और मेरा तो एक ही आह्वान है कि सभी हिंदू एक हो जाएं, सभी सनातनी एक हो जाएं और एक कॉल के ऊपर, एक पुकार के ऊपर जहाँ जगह स्थान मिलता है वहाँ पर पहुँच जाएं। यही मैं सभी से आशा करता हूँ और ऐसे ही मैं विश्वास भी करता हूँ कि जो मुझे कॉल करे, जो मुझे बुलाए, मैं उस स्थान पर निश्चित समय पर पहुँच सकूँ। और इसी के लिए हम जी रहे हैं और इसी के लिए आगे जीते रहेंगे। और मैं सभी सनातनियों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप हिंदुत्व की तरफ ध्यान दें और हिंदुत्व को जगाएं और अपने मन में जो है कुछ भावनाएं हैं उनको जागृत करें और सभी हिंदू भाइयों को एक करें, क्योंकि वो समय दूर नहीं है। अगर आप नहीं एक हुए तो आपको उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये मैं आज बता रहा हूँ, आज आप सभी इस बात को नोट कर लें। और आने वाले 10-15 साल के बाद में कितना बदलता है देश, वो आप देखते जाना अगर नहीं जगे तो। ये बात निश्चित है। और आप लोगों को पता भी होगा ज़्यादातर को कि जो है आप लोग सभी तरह से घिर चुके हैं बॉर्डर पर, गांव में जहाँ भी देखो वहीं पर जो है विधर्मियों का जो है भीड़ इकट्ठा हो गया है। आप एक एक दो बच्चा पैदा करके बोलते हो बहुत ज़्यादा कर दिया हमने, लेकिन आप, मेरी प्रार्थना है कि कम से कम 4-4, 5-5 बच्चे अवश्य पैदा करें, नहीं तो आप लोगों का जो है भविष्य खतरे में हो जाएगा। और कोशिश ये करें सभी आदमी कि हम हिंदुत्व के लिए हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहें। मैं किसी को भी ये गलत नहीं बता रहा हूँ, ये सही कह रहा हूँ। और हम सब हिंदू हैं, हम कोई ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, कोई अलग नहीं है। जो पूछे कौन हो, जो आपका सर्वे करने आए पूछे कौन हो, तो हम सभी ने बोलना है हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। एक ही आवाज़ निकले, ये नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं गुज्जर हूँ, जाट हूँ, नहीं, हम हिंदू हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। यही सभी के मुंह से निकले, तब जो है ये देश एक होगा, सभी हिंदू एक होंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। इसके लिए जो है आप लोगों को जो भी कुर्बानी देनी पड़े, कुछ भी देना पड़े, लेकिन हिंदुत्व के लिए सभी एक रहें। और मुझे थोड़ा सा शर्म भी आ रहा है कि हम अपने धर्म के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, लेकिन कुर्सियाँ खाली हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस टाइम होती जब ये सारी कुर्सियाँ भर जाती और बाहर रखी हुई थी इन पर भी जो है रख करके जो है सभी भरते, तो और भी ज़्यादा खुशी होती। मैं जो है दिन के अंदर कम से कम भी तो 6-7 घंटे हिंदुत्व के बारे में ही अपने मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ, सभी हिंदुओं को जगाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है 100 आदमी को जगाने की कोशिश करता हूँ, 5 आदमी तो दिन में जागते ही होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरा फ़ोन आजकल भरा पड़ा है मैसेजों से, मैं देख करके सारा दिन ऐसे निकल जाता है और डालता रहता हूँ मेरे हिंदू भाइयों के पास, किसी तरह जग जाएं, किसी तरह जग जाएं। लेकिन काफ़ी हिंदू भाई ऐसे हैं जो कि गहरी नींद में सोए हुए हैं, उनको जगाना काफ़ी मुश्किल है। उनको शायद जो है दूसरे विधर्मियों को जगाना पड़ेगा, हो सकता है ये भी हो सकता है। इसलिए हमारे जगाना से जग जाएं, ये बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय हिंदुत्व। हेमराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हिंदू जागो की अलग जगाई और हिंदू जगेंगे और जग के रहेंगे। हम लगे हैं तो लगे रहेंगे और हिंदुओं को जगाकर ही रहेंगे। मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि हिंदुत्व के लिए जितना भी हो सके जाति पाति को बुला करके और सारे एक हिंदुत्व की बात करें। कोई भी आपसे ये पूछे आप किस जाति से हैं, हम हिंदू जाति से, हम हिंदू धर्म से हैं। ये जैसे सूबेदार साहब ने बताया, ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। और जाति पाति को बुला करके हम अपने पिछड़ों को, अपने दलितों को, अपने गरीब भाइयों को अपने सीने से लगाएंगे और अपने सीने से जब लगाएंगे, उनकी सुख दुख में उनकी बात पूछेंगे तो वो कहीं नहीं जाएंगे और धर्मांतरण नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया, उन गरीबों को, उन पिछड़ों को अपने सीने से नहीं लगाया, तो हो सकता है एक दिन वो धन के लोभ में या दबाव में या किसी भी तरह से अपने आप को बुला करके धर्मांतरण कर लें।
तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि जितना हो सके अपने गरीब भाइयों को, पिछड़े भाइयों को, जितने भी दबे कुचले जो भी भाई है, उन सबको अपना भाई समझो और उन भाइयों को अपने गले लगाओ और गले लगाकर हिंदुत्व को जगाओ। हिंदुत्व जगेगा तो ही राष्ट्र बचेगा और राष्ट्र बचेगा तो ही हम बचेंगे। धन्यवाद। पहुंच रहे हैं और वो अभी लोगों से मिल रहे हैं और मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। यतेंद्र राव शेखर पहुंच रहे हैं। देखिए, ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म, सभी संगठनों का यतेंद्र राव जी आप सभी के मध्य पहुंच रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आने पर अपने कीमती समय में से समय दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं अभी सूबेदार हेमराज जी को आमंत्रित करता हूं, वो स्टेज पर आए और मैं धर्मवीर जी से प्रार्थना करता हूं वो स्टेज पे आए। मैं यतेंद्र राव जी आपके बीच में आ गए हैं और ये सनातन के रखवाले हैं, हिंदुत्व के रखवाले हैं। मैं यतेंद्र राव जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने स्टेज को यहाँ ऊपर स्टेज पे आए। मैं सभी साहब आगे आ जाएं। सभी युवाओं से प्रार्थना है कि वो भी आगे आ जाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये जो जनसभा है ये राहुल गांधी के हिंदू हिंसक बयान का विरोध करने के लिए बुलाई गई है। राहुल गांधी ने हम हिंदुओं को हिंसक बताया है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, हम उसकी आलोचना करते हैं और हम इस बात को कंडम करते हैं कि एक अपने आप को हिंदू कहने वाला व्यक्ति और हिंदू को हिंसक बताता है, ये मेरे जहन में उतरती नहीं। इसलिए मैं उस व्यक्ति को ये भी कहना चाहूंगा कि शायद वो हिंदू है ही नहीं। इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि राहुल गांधी के इस बयान की पूरी तरह से भर्त्सना करें, आलोचना करें, विरोध करें और इस व्यक्ति को ये आईना दिखाएं कि भाई हिंदू कहाँ हिंसक हुआ, कब उसने हिंसा की। अरे हिंदू तो बाबर को प्लेट में रख करके देश को दे दिया, हिंदू ने तो इब्राहिम अहमद शाह अब्दाली को देश सौंप दिया। अरे हिंदू तो इतना दयावान है कि उसने कभी किसी का अपमान ही नहीं किया, उसने हमेशा जो आने वाला है उसका स्वागत किया है। अकबर को महान की उपाधि दे दी। इससे बड़ा मैं कह ही नहीं सकता कि हिंदू में कहीं हिंसकता आ सकती है। कोई भी व्यक्ति ये सिद्ध कर दे कि हिंदू हिंसक है तो हम इस देश को मुस्लिम कंट्री घोषित कर सकते हैं। लेकिन मेरा हिंदुत्व हमेशा शांति प्रिय रहा है, अहिंसक रहा है, कभी किसी को सताने वाला नहीं रहा है। मेरा देश और मेरी महानता और मेरे देश की महानता हमेशा शांति में और हिंसा
में कभी शांति में विश्वास रखती है, हिंसा में विश्वास नहीं रखती, अहिंसा का पुजारी है। मेरा देश हमेशा शांति प्रिय रहा है। हमने कभी भी जितने भी आक्रांता आए उन सब के साथ कभी कोई गलत व्यवहार नहीं किया। हमारे युद्ध के नियमों के अनुसार हमने युद्ध किया और उनको परास्त किया, लेकिन हमने कभी भी उनके साथ धोखा नहीं किया, कभी हमने छल फरेब नहीं किया। हमारी आत्मा में, हमारे दिल में कभी किसी के साथ घृणा, किसी के प्रति कोई द्वेष, किसी तरह का वो लाग लपेट नहीं होती। हम बिल्कुल निर्दोष हैं और निर्दोष ही रहेंगे। राहुल जैसे व्यक्ति के कहने से हिंदू अहिंसक नहीं होता। अरे अहिंसक तो ये साधु संत 1 नवंबर 1966 को गौ हत्या के विरोध में संसद को घेरने के लिए जो साधु संत आए उनको गोलियों से बुंदवाया, वो हिंसक थे। लेकिन वो हिंसक कौन थे? वो इन्हीं के कहने से हिंसक हुए। यानी इन्हीं की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की और ये राहुल गांधी और संजय गांधी जैसे जितने भी अपने आप को तथाकथित हिंदू कहते हैं उनकी ही बदौलत हुआ। कश्मीर से 1990 में हिंदुओं का पलायन हुआ, वो सब इन्हीं की मेहरबानी से हुआ। कभी भी इन्होंने हिंदुओं के जाकर के आंसू नहीं पूछे, ना ही उनसे ये कहा कि तुम्हारी क्या हालात है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज वो हमको अहिंसक कहते हैं। अहिंसक तो वो थे जब उन्होंने वहां से कश्मीर से सारों को भगाया और आज वो दिल्ली में शरण लिए बैठे हैं, हरियाणा में शरण लिए बैठे हैं। तो ये सारे का सारा इन्हीं की करतूत है। 1984 में सिख दंगे करवाए, ये किसने करवाए? ये सब इन्हीं की देन है। सारे के सारे जितना भी कोई भी इतने क्राइम करवाए, ये सारे के सारे इन्हीं की देन है। और संविधान की तो हत्या, ये कहते हैं कि बीजेपी संविधान की हत्या करेगी। बीजेपी ने संविधान की हत्या नहीं की, ना ही हिंदुओं ने संविधान की हत्या की। संविधान की हत्या तो उस दिन हुई थी जिस दिन 1975 में इमरजेंसी सेटअप की थी। इमरजेंसी जब इन्होंने सेटअप की तो जितने भी हिंदू संत थे, जितने भी हिंदू नेता थे, जितने भी विश्व हिंदू परिषद के थे, जितने भी आरएसएस के थे, उन सबको इन्होंने जेलों में बंद कर दिया। उस दिन संविधान की हत्या हुई थी। और ये कहते हैं कि संविधान बदलना चाहते हैं, हिंदू आ जाएंगे तो संविधान को बदल देंगे। अरे हिंदू संविधान को बदल नहीं सकता, हिंदू अमेंडमेंट कर सकता है लेकिन संविधान को खत्म नहीं कर सकता। बाबा साहब का नाम लेकर के ये दलितों को भड़काते हैं और ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी, तुम्हारे संविधान को बदल दिया जाएगा। लेकिन हम संविधान को नहीं बदल सकते। संविधान में अमेंडमेंट होती है और अमेंडमेंट सारे संसद के सभी वोटों के आधार पे अमेंडमेंट होती है, ना कि यूं ही लिया और संविधान को बदल दिया। एक प्रधानमंत्री या कोई मंत्री इस संविधान को बदल नहीं सकता। और मैं अभी श्री बसंत जी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उनको आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना संबोधन दें। हिंदव सोदर सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हिंदू ना कभी झुका था ना कभी झुकेगा। राहुल गांधी ने जो बयान दिया, हिंदू हिंसक ना कभी था ना कभी है और ना हिंदू कभी हिंसक हो सकता है। हिंदू केवल अगर हथियार उठाएगा तो अपनी धर्म की रक्षा के लिए उठाएगा। हिंसक तो वो थे जो बाबूजी ने बताया कि इंदिरा गांधी ने साधुओं पर गोलियां चलवाई थी। हिंसक तो वो थे
जिन्होंने हिंदुओं को जम्मू कश्मीर से गोलियां चलाकर बलात्कार करके अत्याचार करके वहां से भगाया था, हिंसक वो थे। हिंदू न कभी हिंसक था न कभी है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात बताई। मैं अब आप सभी के बीच में बस इतना ही कहूँगा कि आपको जगना है, हिंदुत्व को बचाना है, देश को बचाना है, और देश जब बचेगा तो ही हम बच पाएंगे। और इस राष्ट्र को एक उन्नत और विकासशील देश बनाने के लिए आप सभी की जरूरत है। आप सभी को योगदान देना है। ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। आप सभी मेरे से इस बात के लिए वचन दो कि हम कभी भी हिंदुत्व के बारे में कोई बात आए, देश के बारे में कोई बात आए, तो हम एक आवाज के साथ सारे इकट्ठे हो जाएंगे। जिस तरह से एक मुल्ला अजान देता है और सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उसी तरह आप सभी को एक ही आवाज में इकट्ठा होना है और देश को बचाना है। आज देश को जरूरत है इन युवा साथियों की, इन बूढ़े बुजुर्गों की, इन माता बहनों की, इन बच्चों की, सभी की इस देश को जरूरत है। ये मेरा देश पुकार रहा है। आपको इस देश को बचाने के लिए तैयार रहना है और हिंदुत्व बचेगा तो ही आप बचेंगे। मेरा देश तभी बचेगा जब हिंदुत्व बचेगा, सनातन बचेगा और सारे देश में शांति और अमन कायम होगा। आज जगह जगह निरपराध व्यक्तियों को मारा जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं। कर्नाटक का बुरा हाल है, बंगाल का बुरा हाल है, कोई भी स्टेट, कश्मीर का फिर से बुरा हाल होना शुरू हो गया है। तो मैं आप सभी से ये प्रार्थना करता हूं कि आज शपथ लें आगे हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और हमारी हिंदुत्व एकता के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, हमेशा तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं यतेंद्र राव जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना संबोधन। माता की, भारत माता की, गौ माता की, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की। आज आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हमारे धर्म के प्रति, जवान बच्चे, हमारे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, माताएं बहनें भी। और ये खाली मुद्दा एक राहुल गांधी का नहीं है, एक जो एजेंडा चल रहा है, एक साजिश चल रही है हिंदू धर्म को बर्बाद करने के लिए, हिंदू धर्म को पतन की ओर ले जाने के लिए या और भी चीजों के लिए। चाहे आप बात करें विपक्ष की, जो ये मानसिकता दूसरी विदेशों से आई है, दूषित मानसिकता, उसका प्रचार प्रसार करने की, हमारे धर्म और संस्कृति को खत्म करने की। तो अगर आज का ये युवा जागरूक हो गया और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, सनातन धर्म जो सृष्टि की, जब से सृष्टि की शुरुआत हुई थी तभी से सनातन धर्म की शुरुआत हुई थी। और हिंदू धर्म, पूरा हमारा जो हिंदू धर्म है वो कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देता। इतिहास गवाह है, हमने किसी के ऊपर ना आक्रमण किया, ना हमने किसी के ऊपर जुल्म किया, हिंसा किया। लेकिन हाँ, जब जब हमारे ऊपर, हमारे आत्मसम्मान पर, हमारी आत्मरक्षा पर, हमारे धर्म पर कभी भी कोई बात उठी तो हमने मुंह तोड़ जवाब भी समय के साथ दिया है, अपनी मर्यादाओं में रह के। हिंदू अत्याचारी नहीं है, लेकिन हिंदू अत्याचार सहेगा भी नहीं। बात रही राहुल गांधी और कांग्रेस के हिंदू विरोधी बयानों की, तो जो लोग आज से पहले राम का अस्तित्व को भी मना करते थे, जो लोग कहते थे कि राम काल्पनिक है, उन लोगों से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की, सनातन की, हम आप लोगों की कोई इज्जत करेगा। अभी उदाहरण आपने लेटेस्ट देखा होगा, पिछले हफ्ते ही एक नाबालिग बच्ची का 2 लोगों के द्वारा लगातार गलत काम किए गए उनके साथ महीनों तक।
12 साल के बच्चे के साथ, और बाद में उसका खुलासा हुआ। और विपक्ष के कुछ लोग कांग्रेस के और सपा पार्टी के उन लोगों को बचाने में बचे हुए थे, अभी पूरी तरह से बचाने में लगे हुए थे। चाहे किसी का भी बच्चा हो, किसी का भी बच्चा नहीं हो, धर्म कुछ भी हो, कोई भी आदमी इस दुराचार के लिए कड़ी से कड़ी आवाज उठाएगा, लेकिन विपक्ष उन लोगों को बचा रहा था। ये तो हमारे वहां पर योगी बाबा जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस आदमी के जो दुकान थी उस पे बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है, उन्होंने बुलडोजर उस पे चलवाया और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी और उनको गिरफ्तार करके अब कड़ी कार्रवाई कानूनी आगे की जाएगी। बात रही आगे विपक्ष की और हमारी आपकी संस्कृति को दूषित करने की, तो इसकी नींव बहुत पहले पड़ चुकी थी। कांग्रेस पार्टी ने धर्म परिवर्तन का जो नियम यहाँ पर जो कानून बनाया, उससे दूसरे धर्म के लोग, दूसरे हमारे हिंदू धर्म के जो समाज के जो आर्थिक रूप से कमजोर और जो शोषित या थोड़े वर्ग थे, उनको लालच, प्रलोभन, डर धमकाकर उनका जो कन्वर्जन बोलते हैं, जो धर्म परिवर्तन बोलते हैं, वो करने लगे। और धर्मों में भी होता था, लेकिन सबसे ज्यादा जिसका जो इफेक्ट पड़ा वो हिंदू धर्म के ऊपर पड़ा। बाद में अगर आप देखे जाए हमारे मंदिरों की, तो हमारे मंदिरों को कंट्रोल के अंदर लाया गया, उनके हिसाब किताब लिए गए, सब चीजें करी गई। बात करो आप मस्जिदों या मौलवियों की, तो उनकी सरकारी की सैलरी जाती है कई स्टेटों से, अभी भी राज्यों से सरकारी पदों पे होते हैं वहां के मौलवी भी। तो धीरे धीरे साजिश करके हमारे राष्ट्र में, जहां हिंदू सबसे ज्यादा बहुतायत में थे, प्राचीन काल में हिंदू राष्ट्र होता था, सोने की चिड़िया होती थी, जब तक कि लुटेरे यहाँ तक नहीं आए और हमें लूटा नहीं। बाद में इमरजेंसी के आसपास एक कानून लगाया गया कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता, हिंदू राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। वक्फ बोर्ड की जमीनों की आप बात करिए जो दिए जाते हैं, वक्फ बोर्ड की जमीनों के लिए अब सख्ती मोदी सरकार ने कल परसों एक कानून लेके आ रही है, उसके ऊपर सख्ती की, अदरवाइज आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो रहा था। तो एक तरह से नहीं, हर तरह से हमारी संस्कृति को, हमारे धरोहर को, हमारे धर्म को, हमारी मर्यादा को, हमारी जो वैल्यूज हैं सांस्कृतिक धरोहर, सभी चीजों को कमजोर करने की नींव करने की कोशिश की जा रही थी, ताकि आने वाले समय में धीरे धीरे हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म पतन की ओर चला जाए और जो हमारे आदर्श और विचार और मूल्य थे उनको बिल्कुल खात्मा किया जा सके। मेरे आपके जैसे सभी युवा साथियों को धर्म के प्रति, क्योंकि अगर धर्म है तो हम हैं, अगर धर्म की रक्षा हम नहीं कर सकते तो हमारे ऊपर हमें अपने आप को शर्म आनी चाहिए, हमें धिक्कार होना चाहिए। हम जो भी त्यौहार मनाते हैं आज की डेट में, चाहे आप छोटे से छोटा त्यौहार कहें, जो हमारी संस्कृति है सारी की सारी हमारे धर्म पे आधारित है। और हमारा धर्म ऐसा है जो किसी निर्जीव को, किसी भी जो निर्दोष को, किसी को भी परेशान करने के लिए या किसी पे अत्याचार करने के लिए कभी भी प्रेरित नहीं करता। दया, करुणा, ममता, ये जो सारे भाव हैं, ये हिंदू धर्म में शुरू से बच्चे को संस्कार के रूप में दिए जाते हैं। तो हम कैसे अत्याचारी दुराचारी हो सकते हैं? लेकिन अब समय आ गया है, क्योंकि आप सब लोग सोचेंगे यहाँ राहुल गांधी के बयान से क्या फर्क पड़ेगा। कभी भी किसी भी आंदोलन की शुरुआत होती है या किसी भी आप एक थॉट की, विचार की जो एक पैदाइश होती है, हम आपके बीच में से ही होती है। धीरे धीरे वही चीजें, विचारधारा एक समाज का रूप लेता है, एक आंदोलन का रूप लेता है, और समाज में जो कुरीतियां फैल रही हैं, जो हिंदू धर्म के प्रति साजिश हो रही है, हम आप सबको लोगों को मिलकर अपने घर से इसकी शुरुआत करनी चाहिए कि उनका सफाया किया जा सके, हम अपने धर्म संस्कृति के रास्ते पे हमेशा चल सके, हम अपने बच्चों को भी वही संस्कार लेके आए। पहले सब लोग घर में हवन करते थे, मंदिर में पूजा पाठ करते थे, अब कुछ कुछ चीजें विकृत होती जा रही हैं। हमें अपने माताओं बहनों को भी अपने बच्चों को आगे संस्कार देने चाहिए। हमें सब लोगों को, बच्चों को शुरू से ही, जब से छोटा है, चाहे संस्कृत पढ़ाने की बात हो, चाहे हिंदी बोलने की बात हो, हर तरह का ज्ञान, शिक्षा और हम चीजें हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए। और जहां तक बात रही हमारी सरकार की, तो मैं, हालांकि मैं भाजपा से आता हूं और मैं अटेली विधानसभा से तैयारी भी कर रहा था, पर उस नाते से नहीं आया मैं आपके बीच में। मैं एक हिंदू ध्वज का वाहक होकर आया हूं, और क्योंकि हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की भी, आज से पहले राम मंदिर का मुद्दा, जो लोग राम को नकारते थे, आज राम मंदिर में हम सब आपकी आस्था जुड़ी है और हम छाती ठोक के अयोध्या जाते हैं। जहाँ पहले रामलला हमारे टेंट के अंदर रहते थे, कोर्ट के अंदर केस चल रहे थे, अब इतना भव्य मंदिर वहां पे बना है। हमें अपने गर्व की अनुभूति होती है कि हम सब लोग वहां पर जाएं, अपने अपने धर्म का, संस्कृति का अनुसरण करें। हम सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, या आप कहिए हिंदूवादी जो विचारधारा है, उसी की बदौलत हमारे समाज को मुख्य धारा में दोबारा से जोड़ने का, और हिंदू संस्कृति के जो हम कुछ चीजें भूल भी गए थे, दोबारा से वापस लेके आने का वो काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सारे देश के ध्वजवाहक जो आप युवा हैं वो लोग कर रहे हैं। आप निरंतर ऐसे आगे बढ़ते रहिए,
आप सब लोग अपने धर्म संस्कृति का अनुसरण करते रहिए, बच्चों में अच्छे संस्कार डालिए, खुद भी अच्छे संस्कार को फॉलो कीजिए, कुरीतियों से दूर रहिए और खासकर अपने धर्म के प्रति जागृत रहिए। किसी भी चीज के ऊपर कोई आप पे अत्याचार ना हो सके, उसके खिलाफ आप लोग आवाज उठाइए, एक आवाज बनिए, एकजुट रहिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। धन्यवाद यतेंद्र राव जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही और हिंदू जागृति के लिए जो बातें बताई उस पे मैं समझता हूँ कि जितने भी यहाँ विद्वत समाज का जो भी बैठे हैं वो इस पर फॉलो करेंगे और इन बातों पे हमारे देश का उत्थान हो, हमारे देश का विकास हो। सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि जहाँ भी जिस भी गांव में जो भी गरीब तबका है, जो भी पिछड़ा है, जो भी दलित भाई है, उन सबको गले लगाओ और अब जितने भी राजपूत भाई हैं, जितने भी ब्राह्मण भाई हैं, वो सब जातियों को बुला करके और अपने सब भाइयों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि सारा का सारा उसी समाज पे अटैक है और उन्हीं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो उनको गले से लगाओगे तो ये सारी जो बातें हैं इनसे हमारा पीछा छूट सकता है और हिंदुत्व में एकता बनेगी, हिंदुत्व एक होंगे तो सारा समाज एक होगा। धन्यवाद। मैं अभी अध्यक्ष महोदय श्री सुरेश जी से प्रार्थना करता हूं वो आए और बहुत ही मान सम्मान के योग्य हमारे बीच में पहुंचे हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर भाई यतेंद्र राव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं, क्योंकि मैं पहले बोल चुका था कि पार्टीबाजी से ऊपर उठकर, दलदल से ऊपर उठकर, निर्दलीय से ऊपर उठकर आप हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। आप 20 साल से बीजेपी और आरएसएस की सेवा में हैं। आज भी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के एक दायित्व मिला हुआ है और आपने जो मन बना रखा है, भगवान आपको सफलता दे। और उसके बावजूद भी भरा नहीं जो भावों से बहती है, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें हिंदुत्व से प्यार नहीं। साथियों, दोस्तों, आप लोगों ने बहुत देर इंतजार किया और हमारे बीच में हमें जो संबोधन मिला यतेंद्र राव जी का, रेवाड़ी से आए हैं श्यामलाल यादव जी, कनीना से आए हैं यतेंद्र प्रतीक भाई साहब, और जितने भी आरएसएस से, बीजेपी से या हिंदुत्व से जो जुड़े हुए हैं, मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूं, उनके आभारी हैं। और बाबूजी ने अभी बताया, बाबूजी ने भी इस फंक्शन को बड़े अच्छे से संभाला और सबको मौका दिया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई और आप लोगों ने भी ये सहयोग दिया, ये समय दिया, इसके लिए आप सभी का भी आभार, धन्यवाद। आप लोगों ने हिंदुत्व बिल्कुल आएंगे भाई। ठीक है जी रेवाड़ी, आप तो मिलता हूँ भाइयों आपसे। ठीक है, ओके जी। हमारे भाई कोशिश है वो भाई छोटा भाई है पक्का। हाँ संदीप लेना करता नहीं, कमजोर से लग रहा 10-15 दिन में थोड़ा तबीयत खराब रही है क्या? हमने कहा ना कमजोर लग रहा है। मेरा तो उससे पहले तब तो ठीक था, कंप्लीट कावड़ में 2-4 किलो तो नहीं घट जाता है। ठीक बात है वसंत जी? सद्भावना हो, कल्याण हो।